अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज जो मुल्क के हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह से कोरोना सारे मुल्क को परेशान कर रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? जनाब मुजाहिद हाशमी ने इस बात पर तवज्जो दिलवाई कि हिंदू मुसलमान करते करते गोदी मीडिया, आज कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये सवाल को नहीं उठाए थे, ये मुद्दे को नहीं उठाए थे और हुकूमत से सवाल नहीं किए थे, आज उन पर भी ये बीमारी कहर बनकर गुजर रही है और आम आदमी तो इसका शिकार हो ही रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपने गुरूर में, तकब्बुर में ये बीमारी से लड़ने के ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, इसकी तैयारी नहीं की है, यही वजह है कि आज ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क को तबाह कर रही है। इसी बात पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, आज खुद एतमाद वाला हमारा भारत दुनिया का मोहताज क्यों बन गया है? इसकी वजह क्या समझते हैं आप? आपका ये सवाल मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पस मंज़र में है। देखिए, जहाँ तक आलमी मीडिया का सवाल है, दूसरे ममालिक का जो है इस वबा पर काबू पाने के इंतज़ाम जो हैं, उसके बरखिलाफ़ हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं और जो इक़दाम करने चाहिए थे उससे गुरेज़ किया। इस पर तमाम दुनिया इस पर तनक़ीद कर रही है और इसको जो है नरेंद्र मोदी के घुमंड और इक़्तिदार के नशे को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में अब जबकि लाशें जो है बिखरी पड़ी हुई हैं और दवाखाने अपनी तंगदस्ती का जो है शिकवा कर रही हैं, सड़कों पर, फुटपाथों पर लोग इस इंतज़ार में हैं कि कोई बेड खाली हो जाए, कोई बिस्तर खाली हो जाए, वहाँ पर मुझे जो है वहाँ पर जो है दवाखाने में अंदर मुझे दाखिला मिले, मैं शरीक हो जाऊँ और मैं जो है वहाँ पर जो है इलाज मैं पाकर वहाँ से जो है बाहर आ जाऊँ अच्छा होकर। लेकिन इस इंतज़ार में मुल्क के लाखों आवाम सिसक कर जो दम तोड़ रहे हैं। तो ये जो है, इसको देखते हुए दुनिया ने जो क़दम उठाया है इस हंगामी सूरत हाल में इंसानियत की मदद करने के लिए, सबसे पहले सऊदी अरबिया ने कई टनों जो है आप जो है आप ऑक्सीजन इस मुल्क को फराहम की मुफ्त में, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने की, बहरीन ने की, बांग्लादेश ने की। मुस्लिम ममालिक आगे बढ़ कर जो है इंसानियत की बुनियाद पर वो मदद करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आप और हम ये देख रहे हैं कि जो आवाम की खिदमत के लिए मुफ्त में सरबराह की गई जो ऑक्सीजन थी, जो तिब्बी आलात जो थे, वो उसको जो है हम आप ये देख रहे हैं मीडिया में कि जो रिलायंस ऑक्सीजन बोल के उसको जो चिपका के उसको भेजा जा रहा है। तो ये जो है किस अंदाज में ये हुकूमत जा रही है, तो यकीनन ये मालूम होता है कि जो है ये नरेंद्र मोदी का घुमंड, इक़्तिदार का जो नशा है, वो इस सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार है। जी, दूसरी बात ये है साहब, जो हिंदू राष्ट्र जो मुल्क है हमारा वो बनाया जा रहा था, जिसके हिंदू राष्ट्र मुल्क बनाने की जो जद्दोजहद थी, जिसके पिलर जो है RSS, VHP, बजरंग दल, गोदी मीडिया, ये लोग कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। कहाँ हैं वो लोग जो कोरोना के जो है पेशेंट जो मर रहे हैं कोरोना से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, लेकिन उनको अंतिम संस्कार देने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी मौत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो इस सिलसिले में जो है मैं इसको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि जो कोई भी इंसान अमल करता है तो उसके पीछे उसके जो है मकसद, उसका ज़हन फ़िक्र कारफरमा होता है कि वो लोग ये सोचे हुए हैं कि जो है जो भी होता है वो जो है लोगों को जो है उनके अपने किए की सज़ा मिल रही है। तो इसके लिए अगर कोई खिदमत के लिए आगे अगर बढ़ता है तो उसको खिदमत करने के लिए उसको इसकी हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो हिम्मत आती कहाँ से है?
कि ये जो है ये वो फौज है जो मुसलमानों का कत्ल करने के लिए अपनी जो है पुलिस के साथ और मसाजिद को तबाह बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को जलाने के लिए, काटने के लिए, कत्ले आम करने के लिए जो है जौक दर जौक निकल जाते थे हज़ारों के तादाद में। ये उनका हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की इमेज एक जो है नफरत की जो है एक ऐसा जो है माहौल, एक नफरत का ऐसा जज्बा जिसकी बुनियाद पर लोग बढ़कर आगे निकल रहे हैं कि हम आगे बढ़कर मुसलमानों को कत्ले आम करेंगे, मुसलमानों के मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर देंगे, जला देंगे, इस मुल्क से मुसलमानों को भगा कर रख देंगे, इस्लाम को ख़त्म करके रख देंगे, मसाजिद को ख़त्म करके रख देंगे। ये वो जज्बा था जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों को कत्ल करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन आज जब उन्हीं के हिंदू लोग जब मर रहे हैं, ज़्यादा शमशान घाटों में जो है लाइन लगी हुई है, 2-3 दिन के बाद उनका नंबर आ रहा है कि कब कहीं जा उनको जलाया जा रहा है। लेकिन अपने उन हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए ये हिंदू वीर, ये हिंदुओं के बहादुर, इस मुल्क के जो है पिलर जो कहते हैं अपने हिंदू राष्ट्र के, ना आरएसएस के कोई लोग नजर आ रहे हैं, न वीएचपी का कोई आदमी नजर आता है, ना बजरंग दल का कोई आदमी नजर आता है। कहाँ गए, कहाँ छुप गए? यही कि कितने भारत हैं 56 इंच का सीना रखने वाले, ये उन्होंने ये बता दिया, साबित कर दिया कि वो अगर डरते हैं तो वो मौत से डरते हैं। सब इस मुल्क के अरबपति मंदिर के और मंदिरों के जो बातें करते थे या जो भी है, वो लोग कहाँ हैं जो अरबपतियाँ हैं? तो ऐसे कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के सामने नहीं आ रही। आपका सवाल ये है कि जो है मंदिरों के पास अरबों खरबों रुपए रखे हुए हैं, लेकिन उनके वो उस रकम से जो है आखिर क्यों किसी की मदद क्यों नहीं की जा रही है? वहाँ पर जो है उन रुकूमात पर, उस पैसे पर ये ब्राह्मण जो है अपने जो है आसन बनाए बैठे हुए हैं, सांप जैसा कुंडली बनाकर बैठता है वैसे कुंडली बनाकर बैठे हुए, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो ये इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कौम पैसे को सब कुछ समझती है और सूद दर सूद, सूद के ऊपर सूद हासिल कर कर एक साल में जब उसकी पूजा करती है कि हमने ये कामयाबी हासिल की, तो जाहिर है कि वो जहनियत जो है, जो इंसान की जहनियत जो बनाई जाती है मजहब की बुनियाद पर, उसी के दायरे में अमल करता है। अब रही बात, मैं आगे खुलकर बात करूंगा कि इस माहौल में जब मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए और करोड़पति अरबपति लोग जो खिदमत करने के लिए आगे नहीं आ रहे, ये लोग मनादिर के जिम्मेदार, तो ऐसे माहौल में वो कौन है जो आगे आ रहा है? कौन है जो आगे बढ़कर जो है इंसानियत की खिदमत कर रहा है बिला लिहाज मज़हब मिल्लत? मैं शुरुआत करूंगा कि जो है ये एक ऐसी शख्सियत, भोपाल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मैं उसकी शुरुआत करूंगा, जिसका नाम मोहम्मद शाहिद है, जिसने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर को फिट किया और ज़रूरी सामान को फिट कर कर उसने ये ऐलान कर दिया कि जो है किसी भी बीमार को बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जिसको ज़रूरत है दवाखाना पहुँचाने के लिए मेरी फ्री खिदमत मुहैया हैं। क्योंकि लोग जो है आज हज़ारों रुपए पूछ रहे हैं थोड़े से फासले ले जाने के लिए, जो है एम्बुलेंस के लिए हज़ारों रुपए पूछ रहे हैं, लोगों पर पैसे नहीं हैं। जब ये इंसान एक ऑटो ड्राइवर इस अंदाज से खिदमत कर रहा था, एक गरीब आदमी खिदमत कर रहा था, वहाँ की हुकूमत को यह देखा नहीं गया। उन्होंने ये समझा कि हिंदुत्व पर यह हमला है, लिहाजा उस जो गरीब ऑटो ड्राइवर पर उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको जो अंदर जब रखे तो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत लोगों ने आकर एहतजाज किया कि इंसानों की खिदमत करने वाले इस जो गरीब ऑटो ड्राइवर को जब छोड़ दें तो फौरी मजबूर होकर उसको छोड़ दिया गया। अब आइए हम तफसील आप आगे हम देखें इसका हुआ क्या। मुंबई के शाहनवाज एक नौजवान है जो महंगी कारें खरीदेंगे, इसकी जो है उसके पास ख्वाहिश है, उसके शौक़ रखता है। तो उसने जब ये देखा कि लोग ऑक्सीजन की ना होने की वजह से जो है लोग दम तोड़ रहे हैं, उसने अपने एक महंगी कार को 40-50 लाख में उसे बेच दिया। उससे हासिल होने रकम को उसने बिला लिहाजा मज़हब मिल्लत इंसानों की उन्होंने खिदमत की, ऑक्सीजन बम पहुंचाई। क्यों इसने ऐसा किया? अब रही बात ये कि जो इलाहाबाद प्रयागराज जो कहते हैं, वहाँ पे सिराज चौधरी हैं जो उन्होंने इसी अंदाज से खिदमत की। और कैसे खिदमत की उन्होंने कि लोगों की खिदमत, गैर मुस्लिमों की उन्होंने खिदमत की और अपने लाखों रुपए का जो रकम उन्होंने अपने ज़ात से लगाए। और मीरठ के मंदिर के एक पुजारी रमेश माथुर, इनकी कोरोना से मौत हो गई। तो उस ऐसे लोग जो रोज़ाना जो है मंदिर में पूजा के लिए आते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके पैर छूते थे, उनसे प्रसाद हासिल करते थे, लेकिन जब कोरोना से जब उनकी मौत हो गई, कोई जो है उनके पैर छूने वाला कोई आगे नहीं आया।
कोई पैर छूने वाला उनके आगे नहीं आया, कोई प्रसाद लेकर खाने वाला उनसे आगे नहीं आया। उस मंदिर में जो है पैसे डालने वाला, लाखों करोड़ों रुपए दान करने वाले लोग कोई आगे नहीं आए कि अपने पुजारी की जो है कम से कम अंतिम संस्कार तो करें। या आप हमारा जो बड़ा आदमी है, हमारा पुजारी है, मुझसे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का एक पिलर है, इसकी खिदमत के लिए आगे आएंगे, कोई भी आगे नहीं आया। फिर कौन आगे आए? वो मुसलमान आगे आए। वो कौन मुसलमान थे जो आगे आए? मैं उनका नाम लूंगा कि ये महाराष्ट्र के जो है अयोध्या महल के नौजवान का गुरोह, जिनके नाम अब्दुल हमीद, शेख अहमद, शेख अलीम, आरिफ खान, दिगर साथियां, ये लोग सब आगे आके इन लोगों के आखिरी रस्मात अंजाम दे रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि रोजा रहते हुए सिर्फ चंद दिनों में 800 से ज्यादा अर्थीयों को शमशान घाट लिया कर उन्होंने आखिरी रस्मात अंजाम दी हैं। ये खबर आने तक ये 1000 से जिनका जो है पार कर चुके हैं ये लोग खिदमत करने की। तो फिर मैं पूछता हूं कि कहां है आरएसएस के बहादुर 56 इंच का सीना रखने वाले बीजेपी के कायदीन, मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगलने वाला वो गोदी मीडिया कहां हो तुम? क्या तुमको इंसानियत की खिदमत करने वाले मुसलमान तुमको दिखाई नहीं देते? तुम सिर्फ नफरत के जो सौदागर हो। क्यों? तुम्हारी बुज़दिली यहां पर जाहिर होती है। तो यहां पर आखिर मुसलमान मौत से डर क्यों नहीं रहा है? ये वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। ये मौत से डर कर रहा है, फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये रोजा रहते हुए उन जो मुतासिरीन को जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आखिर ये जो है क्यों इनके पास कैसे हिम्मत आई? हिम्मत आती है ईमान से। ये मुसलमान ये ईमान रखता है कि अल्लाह ही कादिर है, अल्लाह ही मुख्तदिर है। हम हिफाजती इक़दाम जो करना हम करेंगे, लेकिन अल्लाह जब चाहे हमको मौत आती है, अल्लाह जब चाहे हमको जो है जिंदगी, जब हमारी जिंदगी को छीन नहीं सकता। यही वो ईमान है जो मुसलमानों को बहादुर बना देता है। और हमने इस बात को सामने नहीं रखा कि बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, पुलिस वाले दिल्ली के, बीजेपी के गुंडो, तुम लोगों ने मुसलमानों को कत्लेआम किया, मस्जिदों को तबाह बर्बाद किया, उनके करोड़ों अरबों रुपयों की जायदाद को जलाकर राख कर दिया। हम अगर आज दिल में अगर तुमसे बग़्ज़ रखते, दुश्मनी रखते, तो हमारा हक है रखने का। लेकिन क्या वजह है जिसके आगे बढ़कर हम तुम्हारी मजहब के लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं? तुम्हारे मजहब के लोग हम जो गैस पर फराम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमारे पास ये हमको तालीमात कहां से मिले? वो कौन सी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है? और तुम्हारे पास पैसे होने के बावजूद भी तुमको इंसान से दरिंदा बनाकर रख देती है, मंदिरों के दरवाजों को बंद कर देती है, तुम्हें घरों में कैद कर रख देती है। तो ये है तुम्हारा अपने मजहब की तालीमात। ये हमारे इस्लाम की तालीमात हैं जो हमें हुक्म देते हैं कि हम इंसान की खिदमत करें। और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने लोगों की जो गालियां खाकर उनके हक में दुआएं की, उन्हीं के उसमें हसना पर चलते हुए हम उन्हीं के गुलाम हैं। इसलिए आज हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। दुनिया को सोचना चाहिए, आगे बढ़कर समझना चाहिए कि कौन सा मजहब है तुमको इंसानियत सिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको जुल्म सिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको सीधा रास्ता दिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको मोहब्बत सिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको नफरत सिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको खिदमत करना सिखाता है, कौन सा मजहब है तुमको जुल्म करना सिखाता है। इतनी तो अकल रखो मेरे भाइयों। गोदी मीडिया के लोगों, आरएसएस के लोगों, विश्व हिंदू परिषद के लोगों, इंसान तो बनो कम से कम। एक जानवर के नाम पर इंसानों को कत्ल करने वालों, देखो इंसानियत किसे कहते हैं, देखो मजहब किसे कहा जाता है। हकीकी मजहब कौन होता है जो आपको जन्नत में ले आ सकता है? वो मजहब जो तुमको दोज़ख में ले आ सकता है, कौन सा मजहब है? तुमको इसमें फर्क महसूस करके उस पर ईमान लाने की तुमको जरूरत है। तो मेरे भाइयों, ये हिंदू राष्ट्र के ख्वाब देखने वालों, तो आज वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने आगे बढ़कर तुम्हारी मदद की? सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन, बांग्लादेश, ये मुस्लिम ममालिक है ना जिससे तुम दुश्मनी रखते हो। ये मुल्क हैं जिन्होंने तुम्हारे आगे बढ़कर खिदमत की, मदद की, ऑक्सीजन भेजा, तिब्बी आलात भेज रहे हैं। और पाकिस्तान का दुश्मन का अपना दुश्मन कहने वालों, ये ममालिक, यूरोपीय ममालिक जब जो है इस इंडिया को जब जो मदद भेजना जब चाह रहे हैं, उनको लंबा रास्ता जो उनको जब मिलता है, तो करीबी रास्ता अगर कोई होता है तो उन्हें पाकिस्तान से जो है फिजाई हुदूद से होकर आता है। जब वो ममालिक इमरान खान पाकिस्तान से जब रुजू हुए, एक ही मिनट जाए किए बगैर इमरान खान ने जो है उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया और उस रास्ते से जल्द इस मुल्क को जो है तमाम अद्वियात पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, इसका इंतजाम कर दिया। तो फिर क्या इसका तस्करा कोई जो गोदी मीडिया करता है? क्या कम से कम झूठे मुंह मोदी ने जो है सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया?
क्यों अदा नहीं करते आप? इसीलिए इस्लाम ये कहता है, अल्लाह हमें हुक्म देता है, अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसको, उस शख्स का तुम एहसान अदा करो। जो शख्स किसी इंसान का एहसान अदा नहीं कर सकता, अल्लाह आपका शुक्र क्या अदा करेगा? तो तुम्हारे दिल में जो बज़ है, जो अनाद है, तुम्हारी जो तालीम है, तुमको जाहिर करती कि तुम कितने घटिया हो, कितने जो गिरे हुए तुम इंसान हो। इस्लाम कैसा बुलंद किरदार वाला मजहब है, उसको मानने वाले कैसे बुलंद किरदार होते हैं, जो नहीं देखते कि तुम पर उन्होंने जुल्म किया था, इंसानों को गाय के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया था, तुमने बेखुद मुसलमान को तुमने काट दिया था, ये हमारा हक था। तुमको सिसकते हुए, बिलकते हुए, रगड़ते हुए मौत को देखकर हम खुशियां मनाएं, लेकिन हमने खुशियां नहीं मनाई, इसलिए कि हमारा मजहब हमको ये नहीं सिखाता। हमारे इस मजहब को मानने वालों ने आगे बढ़कर तुम्हारी मदद की, और आज भी हम बिला लिहाजा मजहब मिलत हम लोग मदद कर रहे हैं, हुकूमतें भी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे मंदिरें अगर बंद हैं, वहां के पैसे अगर बंद हैं, आज जो है हर जो है तंजीम मुसलमानों की जो है लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। बिला लिहाजा मजहब मिलत जमा इस्लामी मुख्तलिफ जो है पूरे मुल्क में मदद कर रही है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है, मसाजिद को जो है आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, अपने दफातर को बना दिया गया है। फिर कहाँ है आपके VHP का दफ्तर, कहाँ है RSS का दफ्तर, कहाँ है? मैं पूछता हूं तुम लोगों से, इंसान कौन है? इंसानियत किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? अरे कुछ सबक हो सीखो, दरिंदो सबक सीखो तुम। और मैं ये कहता हूं आपको मैं कि जो है और बहुत सी जो बातें हैं कि आपको जो है समझने की जरूरत है कि अल्लाह पर खाद ईमान रखने वालों का ये अंदाज जो होता है, और नहीं रखने वालों का खाद जो अंदाज हो, आप मैंने आपको बताया। तो ये जो है हाँ आपको सोचना चाहिए कि जो है अब इस माहौल में, जबकि आप मौत और जीस की जिंदगी में सारा मुल्क जब गुजर रहा है, मुसलमान आपको जो है लेकर जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, अपने मस्जिदें आपके लिए खोल दी हैं, और अपने ज़कात के पैसों से जो है हम आपकी मदद करना चाहते हैं, अपने भाई की मदद करना चाहते हैं। हम लोग गाड़ियां बेचकर मदद कर रहे हैं, लोग घर बेचकर आपकी मदद कर रहे हैं, और दीगर मज़हब के लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, जिस मज़हब पर आपको नाज है, गुरूर है, तकब्बुर है, जिसका गलबा आप इस मुल्क में जब चाहते हैं, तो उसकी तालीमात क्या आपको इंसानियत का दर्ज देती है? इंसानियत आपको सिखाते हैं? आपने हम मज़हब लोगों की खिदमत नहीं कर सके, कि दूसरे मज़हब के लोगों की आप क्या खिदमत कर सकेंगे? तो ये आपको सोचने का वक्त है मेरे भाइयों, ये आपको फर्क महसूस करने का जरूरत है, क्योंकि आपको इस बात का ईमान है कि जिंदगी के बाद मौत है, और आपको इस बात का ईमान भी है कि मरने के बाद की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है, और आपको इस बात का ईमान भी है वहां पर दो ही रास्ते होंगे, जन्नत होगी या दोज़ख होगी। तो फिर उस रास्ते को इख्तियार करो मेरे भाइयों, कि जो है अल्लाह एक है, अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहसिन इंसानियत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये दीन, ये कुरान सारे इंसानियत के लिए है आपको जो हिदायत की वाली किताब है। अल्लाह पर ईमान लाओ, इस किताब आखिर पर ईमान लाओ, नबी आखिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाओ, जिनके मानने वाले आज इस मुल्क में जो है एक रहमत बनकर तमाम इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। यही वो दीन है जो इंसानियत का अलमबरदार है, यही वो दीन है जो आपकी तरक्की का अलमबरदार है, यही वो दीन है जो अमन का अलमबरदार है। आपके पास आलम नहीं मिल सकता, ना इंसानियत की खिदमत मिल सकती है। आपके पास तो पैसे से पैसे सूद हासिल कर कर एक साल में उसकी पूजा करने वाले हैं हम, ज़कात निकालने वाले, सदका करने वाले, खैरात करने वाले, अपने पड़ोसी के हक अदा करने वाला इस्लाम है। लिहाजा आपको चाहिए कि जो है इस मज़हब को आप कबूल कर ले, समझे इसके मुतालिक, और फैसला करने का वक्त आपको आ गया। ये वक्त आपको सिखा रहा है कि आपको हमको क्या करने की ज़रूरत है। लिहाजा एक और बात कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा कि जो है ऐसे माहौल में गुजराती अब गुजराती रहकर आपके सामने आ गया, गुजराती, हाँ वज़ीर आज़म भी गुजराती, अमित शाह भी गुजराती, और ऐसे माहौल में इंसानियों की जिंदगी से खेलने वाले भी है गुजराती, और गुजराती जो पकड़े गए हैं कि जो है ये अब कोरोना का जो इंजेक्शन है, नकली इंजेक्शन जो है लाखों की तादाद में पकड़ने वाले, बनाने वाले गुजराती हैं। इंसानियत के नाम पर कलंक है ये गुजराती लोग। लिहाजा इनसे मुल्क को हटाने की जरूरत है, इस मुल्क में अमन के लिए, इसकी तरक्की के लिए। और अफसोस की बात है कि छोटे जैसा मुल्क नेपाल में जो सहूलत दवाखानों में है, हमारे जो है आत्मनिर्भर विश्व जो है कि पूरे मुल्क की क़यादत करने वाला, बनाने वाले, दावा करने वाले के पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है। आपको हमको शर्म करने की जरूरत है। लिहाजा उन खुदूद पर जो है आपको हमको जाने की जरूरत है जहाँ पर नफरत को मिटाया जाए, इंसानियत की जो समझा जाए,
हक को समझा जाए, झूठ को झूठ समझा जाए, बातिल को बातिल समझा जाए, उस हक को कबूल करने, उस पर ईमान लाने और अमन के लिए काम करने वाले भाईचारे को बढ़ाया जाए, तब कहीं जाकर ये मुल्क जो आगे बढ़ सकता है, इंसान की खिदमत हो सकती है। आप हम बाकी रह सकते हैं, वरना ऐसे लोग जो है ले आकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। अल्लाह आपकी हमारी मदद करे और आपको समझने की तौफीक दे कि हक और सच्चा मजहब क्या है, इसकी तालीमात को जो समझें और इसको कबूल करें, ताकि आपकी दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी हो जाए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।